और आज मैं 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के बारे में कुछ जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क के क्वेश्चंस इसमें टोटल बनते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में और ये कितने टॉपिक होते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन चैप्टर में हमने इसमें 3 टॉपिक में डिवाइड किया गया है और ये 3 टॉपिक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है टाइप्स, कंसंट्रेशन टर्म्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा पहला टॉपिक है। एंड दूसरा टॉपिक हमारा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए इन सारे जो भी टॉपिक मैं बताने वाला हूँ इस टॉपिक से आपको 100% गारंटी है कि इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं और जितने इसके आगे चल के मैं सारे क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही बार ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है। तीसरी अगर टॉपिक की बात करें तो इसमें हमारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, वेंडर फैक्टर, इससे क्वेश्चंस 100% आपको मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें अगर थर्ड नंबर से तो इसमें या तो सीधे से 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है या फिर इसमें 5 मार्क के क्वेश्चंस ना बन के 3 और 2 मार्क के क्वेश्चन अब आते हैं। पहले 5 मार्क के क्वेश्चन आए थे, इसके बाद से अब क्वेश्चन 5 मार्क के इसमें से नहीं आता है। ओके, सो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा वेटेज के बारे में समझ लेते हैं कि किस किस तरह के वेटेज आ सकते हैं, आ चुके हैं आज से 4 साल पहले में। तो पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो इसमें हमारे 2024 में 3 मार्क का और 5 मार्क का क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था। अब बेसिकली इसमें 5 मार्क का क्वेश्चन और 3 मार्क का क्वेश्चन किससे बन सकता है। तो देखिए, एक तो हमारे कंसंट्रेशन से बन सकता है क्योंकि हमें पता है कि मोलालिटी मोलालिटी इस सबसे हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और या फिर हेनरीज लॉ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। हेनरीज लॉ जो होते हैं उससे आपका क्वेश्चंस इसमें 5 मार्क के बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आएगा। इसके बाद से आपने देखा कि इसके बाद से यहाँ पे क्वेश्चन 2023 में नहीं पूछा गया था, 2020 में आपसे क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क का पूछा गया है, मतलब एमसीक्यूज क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बाद से 2019 में क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन एंड आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे भी 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादातर हमारे 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर बाय द वे अगर 5 मार्क का क्वेश्चन अगर आने की बात किया जाए तो 5 मार्क का क्वेश्चन आपके अगर फर्स्ट टॉपिक से अगर आएगा तो याद रखिएगा उसमें हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स जरूर आएगा। हेनरीज लॉ के डेफिनेशन आएगा और साथ साथ में उसके क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। इसके बाद से लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेंडर फैक्टर। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने होते हैं, 4 होते हैं, हमें पता है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो चारों में से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। इसके बाद से हमारा बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वेंडर फैक्टर से भी, वेंडर फैक्टर से एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया तरीके की आई की वैल्यू बताने के लिए आएगा क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इजीली आप क्या कर सकते हो, बना सकते हैं आप। ठीक है। इसके बाद से अगर रही बात हमारी बात करते हैं कि हाँ किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें हम आगे चल के डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करें, फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक में हमारा आता है जिसमें हम बोलते हैं फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, टाइप्स, सॉरी एक सेकेंड, तो फर्स्ट टॉपिक का जो नाम है हमारा क्या है, टाइप्स एंड कंसंट्रेशन टर्म्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा टॉपिक है जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है हमारा, स्टेट हेनरीज लॉ एंड द मेंशन इज 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ये हमारे 2024 में, 2020 में, 2012 में, 2011 में, 2010 में ये 2 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ है। इतनी बार क्वेश्चन से आया हुआ है, प्रॉपर एनालिसिस करके क्वेश्चन आपको बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं इसमें कि आपको एक एक ईयर का सारा चीज़ें यहाँ पे मैं मेंशन कर रखा है, मैंने प्रॉपर बुक से इसको एनालिसिस करके आपको प्रॉपर क्वेश्चंस को दे रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ आपको अगर थ्योरी कवर करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सोल्यूशन चैप्टर की थ्योरी कैसे कवर करना है, क्या क्या पढ़ना है, तो बस आपको ये वीडियो देख लेना है। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो पहला हमारा क्या हो गया, स्टेट हेनरीज लॉ एंड द मेंशन 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। इससे आपको क्वेश्चन ये 100% आने की चांसेस है, इस बार भी क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरी बात मैंने बोला था कि जब अगर 5 मार्क की बात किया जाए कि 5 मार्क के अगर क्वेश्चंस आ सकते हैं वो किससे आ सकते हैं, टॉपिक नंबर 1 में तो हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल से आ सकते हैं। कैसे आएगा, देखिए हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो 3 मार्क का होगा और साथ में इसमें ये 2 मार्क को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा कि स्टेट हेनरीज लॉ या डिफाइन हेनरीज लॉ, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इसके बाद से जो बहुत ही बार रिपीटेड हुआ ये क्वेश्चन, ये क्या है, एक्वेटिक स्पेसेस आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड देन वर्म वाटर। ये देखिए कितनी बार पूछा गया, 2024 में, 2021 में, 2019 में, 2018 में, 2012 में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद से हम बात करें उसी में, अच्छा ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहली बात तो ये एसेंस रीजन में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड देन वार्म वाटर, ऐसे क्वेश्चन आपको दे देगा और बोलेगा कि इसका रीजन क्या है। तो रीजन भी यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे, ठीक है। इसके बाद से अगर मान लीजिए दोनों क्वेश्चन एक साथ अगर आते हैं, याद रखिएगा, अगर ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आते हैं तो 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इसमें हमारा अगर फॉर एग्जांपल अलग अलग आते हैं तो याद रखिएगा कि ये एसेंस और रीजन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है द हाइट एल्टीट्यूड इन द पीपल द सफरिंग फॉर द एनोक्सिया रिजल्टिंग द एबिलिटी ऑफ द थिंग्स। मतलब आपको क्या करना है, ये जो आपके टॉपिक नंबर 1 के जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है, उसको आपको यहाँ पे मैंने प्रॉपर मेंशन करके दे दिया है। प्लीज इसको अच्छे से क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद से इसके आंसर्स को लिखने के बाद प्रॉपर इसको क्या करना है, लर्न करना है। जितना ज़्यादा इसको लर्न करिएगा उतना ही अच्छे से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो। बाकायदा ज़्यादा रटना नहीं है, आपको ज़्यादा इसको लर्न करना है। बेसिकली लर्न का इन द सेंस कि आपको इसका कीवर्ड पता हो जाना चाहिए, ताकि आगे चल के वहाँ पे जब आप एग्जाम हॉल में जाके वहाँ पे लिख सकते हो। ओके, इसके बाद से हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक के बारे में। सेकेंड टॉपिक इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। देखिए जहाँ पे बात करते हैं हम आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करें, जहाँ पे हम बात करते हैं नॉन आइडियल और आइडियल की बात किया जाए, तो इसमें याद रखिएगा कि हमेशा से देखिए आइडियल को बहुत कम प्रेफर किया गया है, बहुत कम पूछा जाता है, बट नॉन आइडियल सोल्यूशन को बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है, मैं आगे चल के यहाँ पे सारे चीज़ें डिफाइन करके रखा हूँ मैं। अब देखिए पहला अगर बात करें हम, डिफाइन द टर्म्स ऑफ एजोट्रॉप्स। एजोट्रॉप्स के क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और हर बार ये एग्जाम में आते हैं, और आप देख सकते हैं कि कितनी बार ये एग्जाम में आ सकते हैं। बस एक चीज़ होता है, क्या सीबीएसई अब क्या फॉर्मेट कर रहा है कि आपको बस लैंग्वेज से आपको घुमाने की कोशिश करेगा, बस लैंग्वेज अलग अलग टर्म चेंज करता रहेगा, लेकिन हमारा मेन फैक्टर वही है, टॉपिक हमारा वही रहेगा। व्हाट टाइप ऑफ, देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ दिया है, डिफाइन द टर्म्स एजोट्रॉप्स, या फिर व्हाट टाइप ऑफ एजोट्रॉपिक मिक्सिंग विल बी द फॉर्मेट ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान में रख के याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, और साथ में इसको कॉपी में एक अलग नोट डाउन कर लीजिएगा। बाद में कुछ और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा 100% इससे क्वेश्चन 100% आने की पूरी चांसेस रहेगी, 100% आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे क्वेश्चन ना आए, क्योंकि सबसे मेन जितने भी हमारे कई बार जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसी चीज़ को हमने यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद से सेकंड की बात करें, डिफाइन एजोट्रॉप्स, व्हाट टाइप ऑफ एजोट्रॉप्स फॉर्मेड बाय द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए अगर रॉल्स लॉ की बात किया जाए तो रॉल्स लॉ में न्यूमेरिकल्स आने की बहुत कम चांसेस होती है, न्यूमेरिकल्स आने की बहुत कम चांसेस होती है, थ्योरेटिकली आती है, और थ्योरेटिकली भी जो आती है वो आपको 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है? 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ मैं, वो 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। 3 मार्क का क्वेश्चन इन द सेंस का, जब उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल्स को इंक्लूड कर देता है तो 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। नहीं तो यहाँ पे 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन को प्रॉपर डिस्कशन चल रहा है। और आपके एग्जाम में जो सोल्यूशन चैप्टर की बात करें, उसमें मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको थ्योरेटिकली चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि आपको न्यूमेरिकल्स फैक्टर मिलता है। दूसरी अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्टेट रॉल्स लॉ एंड सोल्यूशन कंटेनिंग द वोलेटाइल कंपोनेंट, व्हाट इज द सिमिलर बिटवीन द रॉल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। देखिए ये भी 2020, 2019, 2014, 2013 में पूछा गया था, तो ये भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे टर्म बन के आ रहा है, क्योंकि जितने भी हमने उसकी जो हमने बताया था यहाँ पे 2010 से लेके 2024 के पेपर को एनालिसिस करके ये आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से क्वेश्चंस ना आए। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा होता है नॉन आइडियल। देखिए यहाँ पे बार बार बोला नॉन आइडियल सोल्यूशन, मैंने पहले ही बोला था कि नॉन आइडियल सोल्यूशन को ज़्यादा प्रेफर करता है, आइडियल सोल्यूशन को प्रेफर नहीं करता है। एक और क्वेश्चन जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा इसमें थोड़ा सा अलग से, आइडियल और नॉन आइडियल का डिफरेंस बिटवीन आइडियल और नॉन आइडियल। देखिए हम जब भी बात करें आइडियल और नॉन आइडियल को पढ़ने की बात करें, तो इनके कॉन्सेप्ट अगर
क्लियर रहता है दोनों के बीच में कि आइडियल क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है। इनके ग्राफ जो होते हैं वो आपको पढ़ लेना होगा, ग्राफ इनके लर्न कर लेना होगा। बहुत इजीली क्या हो सकता है, आराम से पेपर को, इस सोल्यूशन चैप्टर के जो 7 मार्क्स है ये कहीं नहीं जाएगा। ये समझ लीजिए कि ये 7 मार्क्स आपके, ठीक है, मतलब कि ये आपको 7 मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद से नॉन आइडियल सोल्यूशन, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन दोनों के बारे में बात करता है रोल्स लॉ, और उसमें साथ साथ में उसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा है। तो ये 10 में आ चुका है, ये भी किस में आ चुका है, 2010 में आएगा, 2011 में है, 2013 में है। तो ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस में आते हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉजेज मिलेंगे आपको। ओके, सो इसके बाद से नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ है, एक क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास, जो क्वेश्चंस क्या बोलता है, तो क्वेश्चन में इसमें ये बोल रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ एंड गिवन द एग्जांपल व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा मैक्स एच फॉर द पॉजिटिव डेविएशन। देखिए ये भी यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन की जगह क्या लिख सकता है यहाँ पे, तो नेगेटिव डेविएशन भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है, नेगेटिव डेविएशन भी यहाँ पे लिख सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो नेगेटिव डेविएशन भी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सेम क्वेश्चन होगा बट इसके लैंग्वेज में मतलब सेम क्वेश्चन ही रहेगा, बस सिंपल सी बात है, पॉजिटिव डेविएशन की जगह क्या आ सकता है, नेगेटिव डेविएशन। तो ये इसके क्या होते हैं, हमारे टॉपिक नंबर 2 भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद से अगर हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 के बारे में, किसके बारे में, टॉपिक नंबर 3 के बारे में बात करूं तो मैं यहाँ पे अभी बताता हूँ कि टॉपिक नंबर 3 जो होता है हमारा क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है। और इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। देखिए याद रखिएगा, अभी तक इसमें जो है हमारा लमसम 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा था 2023 में। अगर हम देखो टॉपिक नंबर, अगर बात करके इसके टॉपिक नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करें, उसका पीपीटी मैंने बनाया नहीं बट हाँ एक्चुअली मैं इसके बारे में प्रॉपर आपको बताता हूँ। टॉपिक नंबर 3 की बात करूँ तो इसमें आपको 2023 में 3 मार्क का एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद से 2020 में आपको यहाँ पे 3 मार्क का एक क्वेश्चन आया था। एंड 2019 में भी यहाँ पे 3 मार्क का एक क्वेश्चन आया था, और साथ में एक 5 मार्क का भी क्वेश्चन यहाँ पे मिला था। यहाँ पे 5 मार्क का भी क्वेश्चन मिला था एक, ठीक है। लेकिन इसके बाद से हमारे बात करें 2024 में इसमें से सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो 1 मार्क का क्वेश्चन ही मिला था। सिर्फ क्या मिला था, 1 मार्क का क्वेश्चन मिला था। तो इस बार मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होगी कि यहाँ पे आपको 3 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 2025 में। क्या मिलेगा, 3 मार्क का क्वेश्चन। अब ये 3 मार्क का क्वेश्चन किससे मिलेगा, तो देखिए 3 मार्क का जो क्वेश्चन होगा हमारा, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टाइप्स पे ही हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसी पे आपको मिलेगा। अब यहाँ पे ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही का कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसी का करना है, नहीं। अगर हम बात करें इसमें सबसे पहला, अगर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस करना हो आपको, तो मैं चाहूँगा कि आप कर लेना रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के आप न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा। इसके बाद से सेकेंड टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ इनका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दूसरा अगर आपको करना है तो डिप्रेशन ऑफ या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनका क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, आपको कर लेना है। इन्हीं क्वेश्चन से पूछा जाएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल्स आएगा तो 3 मार्क का न्यूमेरिकल्स आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अगर अब हमारा क्या होता है कि तीनों टॉपिक हमने कवर कर लिया यहाँ पे। अच्छा, वेंडर फैक्टर से 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। एक चीज याद रखिएगा, पहले ही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वेंडर फैक्टर से आपसे क्या कर सकता है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें से आई पूछा जा सकता है, या फिर अगर 5 मार्क का क्वेश्चन बनाया गया तो याद रखिएगा रिलेटिव लॉरिंग में वेंडर फैक्टर को जरूर ऐड कर देगा, ठीक है। सो ये हमारा रहा प्रॉपर कि हमने अभी जो भी डिस्कशन किया है कि हमने आपको एक एक टॉपिक के बारे में बता दिया कि हाँ इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सारे टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बता दिया है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक है या फिर कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैंशन कर दिया गया है। अब आप इसको नोट डाउन करके प्रॉपर अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।